जोशी जी, ये एक नई व्याख्या दी है आरएलडी ने कि पीट डाला अगले को। एक तो ये है और दूसरा मेरा विषय ये कि लोकसभा चुनाव में आपने प्रोएक्टिव मुस्लिम पॉलिटिक्स का जो स्टिग्मा था उसको उतार फेंका था, हटा दिया। पूरे लोकसभा में अखिलेश जी ने 4 मुसलमानों को टिकट दी थी सर। कहा था नहीं, हम मुस्लिम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके करने के कारण नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम नुकसान ज्यादा। लेकिन अचानक से बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी पहुंच गई 80 के अंतिम दौर में मुलायम सिंह जी के कार्यकाल की पार्टी के तौर। उसने 45% टिकट दे दी मुसलमानों को बाई इलेक्शन में, और हर भाषण में, हर शिकायत में, हर चिट्ठी में, हर दस्तावेज में मुसलमान मुसलमान मुसलमान। क्या जरूरत से ज्यादा मुसलमान मुसलमान करने के कारण समाजवादी पार्टी को नुकसान हो गया उपचुनाव में? जोशी जी, ये एक बड़ा वैचारिक मतलब बहुत महीन प्रश्न है, लेकिन मुझे लग रहा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर आप कुदरती हार गए इतना मुसलमान करने के बाद, तब तो फिर मुश्किल है। देखिए, पहला तो मैं जवाब देना चाहूंगा अंकुर भाई को, जो अंकुर भाई आज नई परिभाषा लेकर आए हैं। अब तीसरे नंबर की जो पार्टी है और जिसके 37 सांसद खुद के हैं, 6 उनके हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे बड़ा विपक्ष है, उसके नेता को वो क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये तो उनका संस्कार में संस्कार बदलने का काम तो भुवन जोशी का नहीं है। वो दोस्त तो पेरेंट्स का होता है कि वो संस्कार नहीं दे पाए, किस तरह बीच में नहीं बोलते। अभी अंकुर भाई अभी रुकना होगा बीच में, अब पहले जोशी की बात कंप्लीट हो जाए। जी अंकुर, हमें जानते नहीं और जानते नहीं तो समझ ले, हम कभी किसी के बीच में नहीं बोलते, सिर्फ पढ़े लिखे हैं, ठीक से पढ़े लिखे। जोशी जी हमने उनको बता दिया, आप बताइए। जी, तो वो तो संस्कार उनका है, उस विषय पे मुझे टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन देश और प्रदेश समझता है किस राजनीतिक दल को जीरो से लेकर खड़ा करने तक, राज्यसभा भेजने तक किस व्यक्ति का हाथ रहा, उस शख्स का नाम माननीय अखिलेश यादव जी। खड़ा करने का काम हमने बसपा को भी करा था, और हमारे हटने के बाद उनका क्या असर हुआ वो आज देश और प्रदेश के सामने चित्र है। और ऐसा ही अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऐसा ही परिणाम शायद उस दल को भी मिलेगा जो आज ऊंची ऊंची बातें करने लगे हैं। कम से कम ये देख लेना चाहिए उस राजनीतिक दल की उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत है, विधानसभा में, लोकसभा में कौन से नंबर की वो पार्टी है। इतना लिहाज भी कर ले तो मेरे को लगता है राजनीतिक शिष्टाचार बचा रहेगा। जिस विषय, और मैं आज कहना चाहता हूँ, उपचुनाव का परिणाम और भी जगह आया है, उसको भूलना नहीं चाहिए कि बंगाल में मोदी मैजिक फेल हो गया, बटेंगे कटेंगे फेल हो गया, सेफ है तो नेक है, वो सब अपन उत्तर प्रदेश तक रहे। आओ जोशी जी, अपन उत्तर प्रदेश तक रहे आज, फिर कहीं बंगाल पर भी जाएंगे, तमिलनाडु पर भी जाएंगे, महाराष्ट्र पर भी जाएंगे, झारखंड, अभी उत्तर प्रदेश पर कन्फाइंड करें। जी नहीं, उसी पे कल आप देखिए, आप अंपायर का कहना मानना हमारा कर्तव्य बनता है। हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर पे मैंने पहले भी कह दिया है, और कोई ट्रेंड लोकतंत्र के लिए अच्छा हो तो उसको तो होना चाहिए। लेकिन मैं तो ये नहीं कहूंगा, मैं तो मानता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के होता है जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं, जिस प्रकार के चित्र आए, वैसे भविष्य में अगर हमारी भी सरकार आए तो इस तरह के चित्र लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं। दूसरा विषय, और रही बात पीडीए की, और ये मैं आपको मतलब बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी, यह हमारे लिए एक मूवमेंट की तरह। हमने 5 टिकट महिलाओं को दिए, आधी आबादी को 5 टिकट दिए 9 में से। ये केवल सामान्य अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको आगे बढ़ाना की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समाज को देने का काम करा, पिछड़ों को देने का काम करा, दलित को। जनता जनार्दन ने जहां पर हमारी कमियां रही होंगी हम उन पर काम करने का काम करेंगे। जहां पर जनता के मैंडेट को कुचलने का प्रयास करा होगा सरकार ने, वहां पर 2027 में जनता पीडीए की ताकत 4 गुना ताकत से काम करेगी। जी ठीक है जोशी जी मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के उन गिने चुने नेताओं में से एक होंगे जो मंच, ये टीवी पर ये बोलने का साहस रखते हैं कि जहां हमारी कमियां हैं हम उनको दुरुस्त करेंगे, वरना ये तो कोई बोलता ही नहीं। कौन मानता है कि कमी हमें हो सकती है? बोले राम भाजी, हमें कोई कमी हो सकती है? नो एवर। बोले हम तो कमी मुक्त है। ये भाव रहना चाहिए कि हम अपनी कमियों को भी देखें। एक बात
समाजवादी पार्टी के नेता ने कही, प्रवक्ता ने, जोशी जी ने, कि मतलब उन्होंने नामों में थोड़ा संकोच बरता, लेकिन मैं उसका अर्थ सीधे बता दे रहा हूं कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को इज्जत बख्शी, उनको खड़ा किया। मुझे लगता है ये भाव भी ठीक नहीं लोकतंत्र। लोकतंत्र की शिष्टाचार की बात हो रही। अगर जयंत चौधरी ये कहने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी जोशी जी, कि हमारे बाबा ने मुलायम सिंह यादव को खड़ा किया था, बाकी सबको तो छोड़ दो। क्या उनके सगे बाबा है, उनका अधिकार है कहने का? नहीं, एक ही खून है। ये तो कोई भी दावा नहीं कर सकता, कोई भी, मतलब कोई भी इस अखिल सृष्टि में, कि चरण सिंह ने मुलायम सिंह को खड़ा नहीं किया। ये तो दावा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने किया ना, उन्हीं की कृपा पात्र थे सब लोग। चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे, हिंदी भाषी भारत के 8 राज्यों के सर बड़े नेता उनके शिष्यत्व में थे। उसमें देवीलाल थे, उसमें कर्पूरी ठाकुर थे, उसमें बीटू पटनायक थे, उसमें शरद जोशी थे। मुलायम सिंह, शरद यादव, इनका तो नाम ही नहीं लिया अभी मैंने, ये तो और एक लाइन नीचे थे। ये बीजू पटनायक और देवीलाल के बराबर थोड़े थे, ये तो उनसे भी एक लेयर बाद के लोग थे। ये सच है। इसलिए इन सब चीजों को, हम कटुता बढ़ाए जो चीजें, उनसे बचना भी चाहिए और बचा भी जा सकता है। मैं कृष्णमोहन जी के पास चलूं, लेकिन एक बात मुझे समझ में आती है, अब कांग्रेस ये कह सकती है, महाराष्ट्र में लुटने पिटने के बाद भी उत्तर प्रदेश में जोशी जी कांग्रेस ये कह सकती है कि ले बोलू, हमें नहीं बैठाला ना साइकिल पे, अब मजा ले। जो आपने हरियाणा में कहा था कि हमें नहीं दी ना सीट, ले। अब अजय राय कम से कम ये जरूर कहेंगे, आज नहीं तो कल एएनआई को 4-6 बाइट को ठोक देंगे अजय राय, जोशी जी ध्यान रखिएगा। कृष्णमोहन पांडे, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 27 में पीडीए का झंडा फिर बुलंद होगा। जी, अमिताभ भाई, बिल्कुल हमारे साथी ने कहा है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता इस पर विश्वास विचार करेगी, विश्वास करेगी। परंतु जो विश्वास अभी इन 9 चुनाव पर की है, उसी तरह का चुनाव को विश्वास करेगी। परंतु मैं एक छोटी-सी बात इनको, अपने भाई को बताना चाहता हूँ। ये पीडीए का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, भाई हम अभी हम लोग के बड़े अच्छे भाई, बड़े भाई हैं। इनको इस बात से बता दूं, इन्होंने कहा कि पिछड़ा मतलब पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा सब गिना दिया। परंतु साहब, आपके जयप्रकाश नारायण जी के याद जयंती के दिन अखिलेश जी के लिए जो रथ बना था, उस रथ पर लिखा था पीडीए और उसके नीचे लिखा था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। उसमें आधी आबादी नहीं थी, उसमें आदिवासी नहीं था, उसमें अगड़ा नहीं था। साहब, अपनी परिभाषा या तो आप सुधारिए या अखिलेश जी सुधारे। और इसी उपचुनाव में 4 दिन पहले अखिलेश जी ने मंच से कहा था, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों, तुम याद करो कि तुम्हारे अधिकारों को किसने छीना। पिछड़ा ने समझ लिया कि उसके अधिकार को 12 से 15 में किसने छीना। दलित ने समझ लिया कि 12 से 15 में सर्वाधिक दलित अपराध किसकी सरकार में हुए। और अल्पसंख्यक को तो याद ही है साहब, 750 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, जिसके पलायन का वो शिकार हुआ। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो आपको समझ ही रहा था। और आपको अगड़ा का वोट चाहिए नहीं, आदिवासी आपको वोट चाहिए नहीं, और आधी आबादी को आपको सम्मान किस तरह से दिया कि 45% वोट किसी व्यक्ति विशेष को दे दिया। ये आपका फार्मूला है और इसको उत्तर प्रदेश जनता ठीक ढंग से जानती है। अभी आपने कहा कि देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप है। परंतु कैसे है उत्तर प्रदेश में, जिस फार्मूलों को लेके आए थे, काट की हाड़ी चढ़ाए थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको नकार दिया। और अभी जो आप कह रहे थे ना कि तमंचे पे वोटिंग, पुनः इस बात को मैं दोहराता हूं कि तमंचे पे वोटिंग नहीं, तमंचे वालों को तमाचा है ये। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं था
जो हर एक जिला में का एक अपराधी नामित अपराधी नहीं था और समाजवादी पार्टी का नेता न हो। गिना दूंगा गाजीपुर से लेके और गाजियाबाद तक एक एक लोग, परंतु हमारी सरकार में वो नाम तो जेल में गए, उनके पुष्पित पुलित करने वाले लोग उनका नाम नहीं लेते हैं। ये अपराध पे जो नियंत्रण है, उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस नहीं किया है, अपनी आंखों से देख रहा है और वो जीवन जी रहा है कि एक ये जीवन है 17 से 24 का और एक वो जीवन था 12 से 17 का कि जब आप एक्सप्रेस वे से जो गुजरते थे तो गाड़ी रोक करके लूट होती थी और हाँ, बड़े विभत्स तरीके से हमारी मातृ शक्ति के साथ वहां पे रेप होता था। नहीं साहब, वो समय गया, बीत गया। अब 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, भोर में 4 बजे निकलिए, अब रेप को छोड़ दीजिए, कोई विचार नहीं करता, लूट छोड़ दीजिए, अपराधी जेलों में है। इसका प्रतिफल ये 2024 का चुनाव। अब ठीक, अभी आगे दोबारा आएंगे। जोशी जी, जैसा रामगोपाल जी ने कहा था या जैसा चिट्ठी लिखी थी या जैसा अखिलेश जी ने कहा अपनी तमाम उसमें बाइट्स में कि भाई मुस्लिम बहुल आबादी में कर्फ्यू लगा दिया गया, कोई मुसलमान वोट नहीं दे पाया, बंदूक का दिखा के उसको रोक दिया गया। अगर मुसलमान वोट ना दे पाता तो शीशा मऊ तो फिर किसी भी कोण से जीती नहीं सकती थी समाजवादी पार्टी। नहीं, इरफान सोलंकी की बेगम अगर चुनाव जीतती है, 8,000 से जीती, लेकिन जीतती है, और वहां का जो कंपोजिशन है, धार्मिक आधार पर जो आबादी का वर्गीकरण है, वो ये बताता है कि इरफान सोलंकी की पत्नी की जीत संभव ही नहीं थी अगर मुस्लिम वोट नहीं करता उस जाकर बूथ पर। तो आपकी बात तो शीशा मऊ के परिणाम नहीं काट दी जोशी जी, एक। और दूसरा, क्या अब भी आप ये चाहेंगे कि शीशा मऊ चुनाव रद्द कर दिया जाए जैसी मांग की थी आपने 20 तारीख को? अमिताभ जी, अगर चुनाव रद्द करना है तो वो भी कर दिया जाए, साथ साथ जो दूसरा बोला है कुंदर की, वो नहीं बोलेंगे आप? वो सूट नहीं कर रहा होगा आपको? भाई क्या लिखा था? मैंने कहा कराइए आप, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल में कराइए, उसको भी, कुंदर की को भी कराइए, इसको भी कराइए, करवाइए फेयर चुनाव। हम तैयार है इसके लिए, लेकिन कुंदर की नहीं करेंगे, एक शीशा मऊ करेंगे। और जो वोटों का अंतर ऐतिहासिक होना था, वो वोटों का अंतर ऐतिहासिक नहीं हो पाया। ये 10,000 की जीत, 8,000 की जीत वाला क्षेत्र नहीं है। इसमें जीत कैसी होनी चाहिए, वो जीत देख 2027 में आपको, और हम बैठेंगे, आपको दोनों जगह की सीट का, कुंदरकी का भी और शीशा मऊ का भी, दोनों का बैठ के हम और आप चिंतन करेंगे कि क्या सी जीत होती है।